हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रतीक पुरोहित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने शो खबर जंक्शन में। और आज के खबर जंक्शन के एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं उस बात की, उस न्यूज़ की जो राजस्थान के लिए एक बहुत ही गौरवशाली पल है। जी हां, आप सभी को पता होगा कि इस बार का हमारा आर्मी डे यानी कि सेना दिवस का जो कार्यक्रम है वो राजस्थान की राजधानी जयपुर में आयोजित होगा। हर साल 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है। और आर्मी डे की शुरुआत कैसे हुई, आर्मी डे के दिन क्या क्या आयोजन किए जाते हैं, पहले ये आयोजन कहां हो रहे थे, उसके बाद में कहां कहां आयोजन हुए, आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि भारतीय सेना दिवस, जो थल सेना दिवस है, आर्मी डे, वो प्रतिवर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है। और इसे 15 जनवरी को मनाने के पीछे एक बड़ा कारण यह है कि यही वो तारीख थी 15 जनवरी और वर्ष था 1949, जब ब्रिटिश आर्मी जो है उसने बेसिकली अपनी पूरी की पूरी जो कमान है वो भारतीय सेना को दी। अगर इसे सीधे शब्दों में आपके सामने रखूं तो भारतीय सेना की संप्रभुता, सोवरेनिटी का दिन ये था। इस समय इंडियन आर्मी के जो कमांडर इन चीफ, लास्ट कमांडर इन चीफ थे, जो ब्रिटिशर थे, जिनका नाम था FCC यानी कि फ्रांसिस रॉबर्ट बूचर, उनके हाथ से कमान एक भारतीय के हाथ में आई और इंडियन आर्मी के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ बने फील्ड मार्शल KM करियप्पा साहब। तो लेट श्री KM करियप्पा साहब क्योंकि 15 जनवरी 1949 को भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ बने, तभी से 15 जनवरी तय हुआ कि इंडियन आर्मी डे के तौर पर मनाया जाएगा। 1949 ये वर्ष था। तब से लगाकर 2022 तक जो हमारा आर्मी डे की परेड है, जो जितना भी कार्यक्रम है, जो सेलिब्रेशन है, वो हमारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ही आयोजित किया जाता था। KM करियप्पा जी के नाम पर करियप्पा मैदान है दिल्ली कैंट में, दिल्ली छावनी में, वहां पर प्रतिवर्ष आयोजन होता था। लेकिन 2023 से पब्लिक एंगेजमेंट को बढ़ाने के लिए, लोगों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए यह तय किया गया कि इसे देश के अलग अलग शहरों में आयोजित किया जाए। और तभी से आप देखेंगे इसे अलग अलग जगहों पर, बेंगलोर, लखनऊ, पुणे, 23 में बेंगलोर, उसके बाद 24 में लखनऊ, 2025 का कार्यक्रम पुणे में हुआ। और इस वर्ष ये सौभाग्य राजस्थान को प्राप्त हुआ है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में आर्मी डे का परेड का सेलिब्रेशन किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस सेलिब्रेशन में लाइट एंड साउंड शो होगा शाम को। ऑपरेशन सिंदूर जो मई के महीने में हुआ था पिछले वर्ष, इसमें भारतीय सेना ने पाकिस्तान को धूल चटाई थी, उसका एक तरीके से शौर्य प्रदर्शन दिखाया जाएगा। इस कार्यक्रम में आप लोग देखेंगे कि किस प्रकार भारत अपनी बेसिकली सैन्य शक्ति को सब लोगों के सामने रखेगा। भारत का सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का लोगों के सामने एक तरीके से उसको दिखाया जाएगा। अपाची अटैक हेलीकॉप्टर और यहां तक कि भैरव बटालियन जो कि हाई रिस्क ऑपरेशंस के लिए तैयार की गई है, वो भी जयपुर वासी देख पाएंगे। तो सेना अपनी एक तरीके से ताकत को इस आर्मी डे के दिन लोगों के सामने रखेगी। आइए एक झलक देखते हैं किस प्रकार से जयपुर में इस आर्मी डे परेड की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। संचार प्रदान करने के लिए भारतीय सेना ने सरलता पूर्वक परिवहन योग्य एवं शीघ्र तैनात किए जाने योग्य सैटकॉम वाहनों को अपने बेड़े में शामिल किया है। सलामी मंच की ओर अग्रसर होती हुई वाहन आधारित सैटेलाइट संचार प्रणाली का नेतृत्व 33 आर्मर्ड डिफ सिग्नल रेजिमेंट के नायब सूबेदार राजेश कुमार कर रहे हैं। दिव्य सज्जनों, आज की परेड भारत की अटूट सैन्य परंपरा, सैनिकों की पेशेवर दक्षता का प्रमाण है। और अब युद्ध का अनावरण आगे बढ़ता हुआ अगला दस्ता शक्तिवान और दिव्यास्त्र। सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बाद अगले दो वाहन हथियार तंत्र हाई मोबिलिटी व्हीकल पर स्थापित किए गए हैं। शक्तिवान मंच की तरफ बढ़ता हुआ, जिसका नेतृत्व 161 मीडियम रेजिमेंट के कैप्टन नमन शर्मा द्वारा। इस वाहन में स्वॉर्म ड्रोन्स, मिनी हार्पी, हैरोप तथा पीस कीपर जैसे उन्नत ड्रोन लगाए गए हैं। आधुनिक युग के ये ड्रोन सिपाही
दुश्मन के इलाके में घुसकर हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और अपने लक्ष्य को चिन्हित कर प्रबल प्रहार द्वारा उसे ध्वस्त करने का मादा भी रखते हैं। इसके पीछे दूसरा वाहन दिव्यास्त्र, जिसमें जोल्ट, मीडियम ऑल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट सिस्टम, स्काई स्ट्राइकर जैसे उन्नत ड्रोन्स लगाए गए हैं। नेतृत्व 161 मीडियम रेजिमेंट के सूबेदार किरण मेधर द्वारा। मैप्स एक ऐसा प्रभावशाली ड्रोन सिस्टम है जिसे सोलर ऊर्जा से चार्ज किया जा सकता है और 50,000 फीट से भी ऊंची उड़ान भर सकता है। देवी और सज्जनों, आपके समक्ष है भारत की तकनीकी प्रगति और आत्मनिर्भरता का एक उत्कृष्ट उदाहरण, एकीकृत ड्रोन पहचान और अवरोधन प्रणाली IDDNIS, जिसका नेतृत्व कर रही है 401 लाइट AAD रेजिमेंट की कैप्टन प्रिया यादव। बड़ी शान से सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ हमारा एकीकृत ड्रोन पहचान और अवरोधन प्रणाली IDDNIS। और अब मंच की तरफ अग्रसर कॉम्बैट ड्रोन्स का दस्ता, नेतृत्व 624 EAV बटालियन के मेजर अनहद सिंह। तो आपने देखा किस प्रकार से जयपुर में सेना दिवस की ड्रेस रिहर्सल परेड चल रही है। आइए नजर डालते हैं एक बार क्या क्या कार्यक्रम होंगे। तो अगर आप देखें तो सबसे पहले 15 जनवरी को मुख्य परेड है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि आर्मी के एरिया से बाहर जयपुर के जगतपुरा एरिया में महल रोड पर इस 15 जनवरी को आर्मी डे की परेड का और पूरे के पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 5 जनवरी से अलग अलग प्रोग्राम शुरू हो चुके हैं, ड्रेस रिहर्सल चल रही है। जो जयपुर वासी हैं वो 9 जनवरी, 11 जनवरी और 13 जनवरी को ड्रेस रिहर्सल वाली परेड्स में भाग ले सकते हैं, जैसा अभी आपने वीडियो में देखा। इस वर्ष की जो थीम रखी गई है वो रखी गई है भारतीय सेना शौर्य एवं बलिदान की परंपरा। ये आर्मी डे का इस वर्ष क्या रखा गया है, थीम रखा गया है। अब जैसा कि हमने डिस्कस किया, ब्रह्मोस मिसाइल, अपाची हेलीकॉप्टर और इन सब का शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। जयपुर का जो SMS स्टेडियम है वहां पे ऑपरेशन सिंदूर की शौर्य गाथा भी शाम को प्रदर्शित की जाएगी। और जो मेन परेड है वो 15 जनवरी को सुबह 10 बजे शुरू होगी और 12:30 बजे तक चलेगी। इस दिन और क्या क्या कार्यक्रम होंगे उसके ऊपर अगर आपको बताया जाए तो सेना दिवस के दिन विशिष्ट सेवा मेडल जो है वो पुरस्कार दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इस दिन भारतीय सेना का शौर्य, उनके साहस और उनके बलिदान की गाथाएं लोगों के सामने रखी जाती हैं। लोगों को बताया जाता है कि किस प्रकार भारतीय सेना दुश्मन सेना को पूरी तरीके से परास्त करते हुए हम लोगों को सुरक्षित रखती है। भारत सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में ऐसे कई प्रयास किए हैं जिससे भारतीय सेना का एक तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि कायाकल्प हो रहा है पॉजिटिव वे में। 2023 को इंडियन आर्मी का ट्रांसफॉर्मिंग ईयर भी कहा जाता है। विशेषकर जेंडर न्यूट्रलिटी पर जो है सेना में फोकस किया जा रहा है। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जा रही है। जो रिटायर्ड आर्मी मैन हैं उनकी पेंशन के लिए भी सरकार ने पोर्टल शुरू किए हैं। इसके अतिरिक्त स्वदेशीकरण, डिफेंस में इंडिजिनाइजेशन यानी कि जिसे स्वदेशीकरण कहा जाता है, उस पर भी भारत सरकार लगातार जोर दे रही है और डिफेंस के बजट को भी लगातार बढ़ाया जा रहा है। तो अब देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि आज से 2 दिन बाद 15 जनवरी को जब आर्मी डे के दिन मेन परेड होती है जयपुर के जगतपुरा एरिया में महल रोड पर, तो उस समय क्या नजारा होता है। भारतीय सेना किन किन हथियारों से लैस, कौन कौन से टैंकर्स है, कौन कौन से फाइटर जेट्स है, कौन कौन सी मिसाइल्स है, कौन कौन सी आर्टिलरी गन्स हैं, इनके साथ सभी लोगों के सामने, देश और दुनिया के सामने अपनी ताकत, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करती है। स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों से पिछले वीडियो में एक प्रश्न पूछा था, फूड फॉर थॉट था और क्वेश्चन था आपकी नजर में सबसे प्रभावशाली भारतीय कौन है। आपने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। कमेंट बॉक्स में कई सारे स्टूडेंट्स ने आंसर दिए, लेकिन जिस आंसर को मैंने सेलेक्ट किया है, जिसने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया, वो लिखा है राम गोपाल चौहान जी ने, और इन्होंने लिखा है सत्य नडेला, जो कि आंध्र प्रदेश में एक तरीके से हैं। वहां से वो भारतीय प्रवासी माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और CEO भी हैं, जिनकी अगुवाई में कंपनी का मूल्य जो है वो काफी हजार अरब डॉलर में पहुंच गया है और यूरन ग्लोबल इंडियंस लिस्ट के 2024 के अनुसार वो शीर्ष पर है।
इसका ये अर्थ नहीं है कि बाकी आंसर्स कुछ कम अच्छे हैं, लेकिन जो सबसे इंपैक्टफुल, सबसे प्रभावशाली आंसर लगा वो मुझे ये राम गोपाल चौहान जी का लगा, तो इनको बहुत बहुत बधाई। अब आज के इस एपिसोड पर मेरा आप लोगों के लिए फूड फॉर थॉट है, रक्षा के स्वदेशीकरण पर आपकी क्या राय है? भारत सरकार डिफेंस का इंडिजिनाइजेशन कर रही है, यानी कि स्वदेशीकरण कर रही है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कितना करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, इस पर आपकी राय आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। ध्यान रखें 2 से 3 लाइनों में ही कमेंट करना है, ज्यादा लंबा कमेंट नहीं करें। मेन क्राइटेरिया सेलेक्ट करने का शॉर्ट में और टू द पॉइंट जिसका कमेंट होगा उसे मैं सेलेक्ट करूंगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।